हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 का एक डेरिवेशन, जिसमें गोलीय संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त करना है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जब बाहरी गोला क्या हो, भुद्रित हो। इसका मतलब होता है कि जो बाहरी गोला है ना, वो भूमि से जुड़ा होना चाहिए। इसका देखिए, बाहरी गोला का मतलब इसमें कितने गोले होंगे, 2 गोले होंगे। तो चलिए आज इसका डायग्राम बनाते हैं। तो पहला क्या होगा, एक गोला लेंगे, ये गोला अंदर वाला गोला बनाए और इसके ऊपर एक गोला लगा दिए। ठीक है, 2 गोला लगा दिए, 2 गोला बना दिए। तो बोल रहा है बाहरी गोला भुद्रित है, तो बाहर वाले गोला को क्या बना दिए हम, भूमि से इसको जोड़ दिए। बाहरी गोला भुद्रित है, इसके अंदर वाले गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, जिसके कारण बाहरी गोला के आंतरिक भाग पर माइनस आवेश और इसके बाहरी भाग पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है। प्लस क्यू आवेश भूमि से जुड़े होने के कारण क्या होता है, निष्फल हो जाता है। और यहाँ से इस गोले के केंद्र, मान लीजिए कि केंद्र बिंदु ओ मानते हैं, केंद्र बिंदु से इस अंदर वाले गोले की जो त्रिज्या होगी वो ए स्मॉल ए मान लेते हैं, और बाहर वाले गोले की जो त्रिज्या होती है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, इस अंदर वाले गोले का जो गोला को हम ए मानते हैं और बाहर वाले गोले को क्या मानते हैं, हम बी मान लेते हैं। चलिए, आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया कि ये जो मान लीजिए कि 2 गोला है, जिससे मिलकर एक संधारित्र बना है, जिसको गोलीय संधारित्र कहते हैं। और यहाँ से जो अंदर वाला गोला है उसको प्लस क्यू आवेश देने से बाहरी गोला के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। प्लस क्यू आवेश, बाहरी गोला भूमि से जुड़े होने के कारण प्लस क्यू आवेश भूमि के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है या नष्ट हो जाता है। आपको समझ में, जो गोला ए है उसकी जो त्रिज्या है ए है, और जो गोला बी है उसकी त्रिज्या स्मॉल बी है। इसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, माना कि ए बी एक गोलीय संधारित्र है। गोला ए संग्राहक तथा बी संघनक पट्टिका है या संघनक है। गोला ए की त्रिज्या स्मॉल है, ये जो गोला ए है उसकी त्रिज्या स्मॉल है, तथा गोला बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। गोला जो बी है उसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल बी है। अतः प्लस जो गोला बी है उसका संबंध किससे कर दिया गया है, भूमि से। अतः प्लस क्यू आवेश भूमि के इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। यानी गोला बी पर के बाहरी भाग पर जो प्लस क्यू आवेश है वो भूमि के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हमें क्या निकलना है, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो सी बराबर क्या होना चाहिए, Q बाई भी होना चाहिए। तो यहाँ तो आवेश Q ही है, तो आवेश में कोई भी हम बदलाव नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, विभव चाहिए, विभव। तो इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो विभव के लिए क्या करेंगे, तो अंदर वाले जो गोला है उसके कारण इस पर विभव, उसके बाद बाहरी गोला के कारण विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे गोला ए के कारण, कैपिटल ए होगा, ए के कारण विभव। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल ए है ना, तो इसकी त्रिज्या। अब विभव का एक और सूत्र पढ़े होंगे, तो V1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी इसकी दूरी हो जाएगी केंद्र से, ये जो दूरी है ना ए की, तो ये दूरी हो गई। तो यहाँ पे R की जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम, 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गोला बी के कारण, गोला बी पर, अब बी पर कैसा आवेश है, माइनस आवेश है ना, तो गोला बी पर माइनस आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। और यहाँ पे गोला ए पर क्या था, प्लस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव था। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हो गया। और यहाँ पे जो माइनस आवेश के कारण है ना, तो इसको V2 मान लेते हैं। V2 पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटा बी। इसकी जो दूरी हो गई क्या हो गई, बी हो गई। तो इस गोलीय संधारित्र का कुल विभव क्या हो जाएगा, तो गोलीय संधारित्र का कुल विभव, इसका कुल विभव क्या हो जाएगा, कुल विभव। समीकरण 2 और जो 3 है ना, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा ए,
और ये जो माइनस है ना इसको क्या कर देगा माइनस, तो 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू हो जाएगा q/b। अब इन दोनों में जो कॉमन करने वाला है इसको कॉमन कर लेते हैं। हमारा जो इक्वेशन था यहाँ तक, तो इसमें जो कॉमन करने वाला है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, तो v बराबर हो जाएगा q/4πε0, ये कॉमन हो जाएगा तो हो जाए 1/a और माइनस 1/b। और यहाँ क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, तो v बराबर q/4πε0 और यहाँ आ जाएगा b माइनस a और बटा ए बी हो गया। ये विभव का मान आ गया। अब हमें धारिता चाहिए ना, तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। धारिता का जो फॉर्मूला क्या होता है, धारिता। अब समीकरण 1 में ही माने थे, समीकरण 1 से c बराबर क्या था q/v। तो यहाँ पे v का मान रख देंगे और q में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आवेश सेम है। तो c बराबर q बटा इसमें आ जाएगा q/4πε0 इंटू b माइनस a बटा ए बी। ये इसके साथ गुना में है तो ये इसके साथ ही गुना में हो जाएगा। तो c बराबर q इंटू 4πε0 बटा q, यहाँ आ जाएगा b माइनस a बटा ए बी। q से q कैंसिल हो गया तो c बराबर आ गया 4πε0 और बटा में आ जाएगा b माइनस a बटा ए बी। यहाँ से भी थोड़ा सा देखेंगे तो हमारा आ जाएगा c बराबर 4πε0 इंटू ए बी और बटा में b माइनस ए। ये हमारी क्या हो गई, धारिता हो गई। हमें ये इतना ही प्रूव करना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।